हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका फ्रेंड्स स्वागत है आपका ए टू जेड पर। मैं अजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज का हमारा वीडियो है खेल तथा खिलाड़ियों की संख्या, अर्थात कि किस खेल में कितने खिलाड़ी रहते हैं या किस खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉक्सिंग। बॉक्सिंग यहाँ पर हमने खेल का नाम लिखा है, फिर यहाँ पे खिलाड़ियों की संख्या, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तथा यहाँ पर हमें बहुत सारे डाउट होते हैं। तो उन डाउट को, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे से ट्रिक बनाया गया है ताकि आप लोग को एक ही बार में अच्छी तरह से याद हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला खेल है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में खिलाड़ियों की संख्या एक होती है। बॉक्सिंग को हम लोग मुक्केबाजी बोलते हैं। जैसे कि मुक्केबाजी में एक तरफ से एक ही खिलाड़ी खेलता है और दूसरे तरफ से एक। उसके बाद है हमारा चेस। चेस यानी कि जिसको हम लोग शतरंज बोलते हैं, उसमें भी खिलाड़ियों की संख्या एक ही होती है। एक तरफ से एक खिलाड़ी खेलते हैं और दूसरे तरफ से एक खिलाड़ी। तो यहाँ पर जो खिलाड़ियों की संख्या को दिखाया गया है वो सिर्फ एक तरफ के खिलाड़ियों की संख्या को बताया गया है, दोनों तरफ का नहीं। उसके बाद बिलियर्ड्स, जिसको हम लोग स्कूनर भी बोलते हैं। जैसे कि एक बड़ा सा टेबल होता है और वहाँ पर बॉलें रहती हैं तथा एक बड़ा सा स्टिक से उस पर एम लगाकर मारा जाता है, उसी को हम लोग बिलियर्ड्स बोलते हैं। तो उसमें खिलाड़ियों की संख्या एक होती है। अब देखिए, इसको हम लोग एक बार याद करेंगे। किसको? बॉक्सिंग, चेस, बिलियर्ड्स। इन तीनों में जो है एक ही खिलाड़ी रहते हैं। ठीक, इसका होगा क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं बैडमिंटन में और टेनिस। टेनिस दो तीन प्रकार का होता है। एक होता है लॉन टेनिस और एक टेबल टेनिस। लॉन टेनिस मतलब कि जिसको हम लोग मैदान में खेलते हैं उसको लॉन टेनिस, और टेबल टेनिस यानी कि छोटा सा ये टेनिस रहता है और छोटा सा बॉल, उसको हम लोग टेबल पर ऐसे ऐसे करके खेलते हैं। तो टेनिस के दो हो जाएंगे, एक लॉन टेनिस और एक टेबल टेनिस तथा बैडमिंटन। इन दोनों में खिलाड़ियों की संख्या जो एक या दो होती है। या तो एक तरफ से एक खिलाड़ी खेलते हैं या दो खिलाड़ी खेलते हैं। जैसे हम लोग बैडमिंटन देखते भी हैं तो एक तरफ से एक खिलाड़ी खेलते हैं या दो भी खिलाड़ी खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने बैडमिंटन और टेनिस टेनिस को देख लिया जिसमें एक या दो खिलाड़ी खेलते हैं। अब आते हैं पोलो। तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है चार होती है। इन सभी के लिए हमने ट्रिक नहीं बनाया है क्योंकि ये आसान है और इन सभी खेलों को आदमी देखता है और याद रहता है हमेशा के लिए। जैसे बॉक्सिंग में एक, बिलियर्ड्स में एक, और बैडमिंटन या टेनिस, लॉन टेनिस में, इन सभी में एक या दो। अब यहाँ से जो हमें प्रॉब्लम होता है याद रखने में, उन सभी के लिए हमने यहाँ पे ट्रिक बनाया है। अब जैसे देखिए, यहाँ पे पोलो है। पोलो जो खेल है उसमें खिलाड़ियों की संख्या चार होती है। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे हमेशा के लिए? तो यहाँ पे ट्रिक है, गांव में चार पोल लगा है। जैसे कि मान लीजिए ये ट्रिक है कि कोई भी गांव है उसमें चार पोल लगा है। पोल से मतलब पोलो हो गया, और चार से चार खिलाड़ियों की संख्या। यानी कि जब भी पूछेगा कि पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है तो हम बोलेंगे कि चार। उसके लिए ट्रिक क्या है? गांव में चार पोल लगा है। गांव में चार पोल लगा है। ठीक, अब आगे आते हैं हम लोग बास्केटबॉल। बास्केटबॉल जो है उसमें पांच खिलाड़ी होते हैं और इसके लिए हमने ट्रिक लिखा है, बाजार से पांच बास्केट लाना है। जैसे कि मान लीजिए कि बास्केटबॉल है, मान लीजिए कि एग्जाम में पूछ लिया कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है और बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, चार, पाँच, छः, आठ। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से उसका आंसर दे पाएंगे। क्या याद रखना है? बाजार से पांच बास्केट लाना है। बाजार से कितना बास्केट लाना है? पांच। बास्केट से बास्केटबॉल हो जाएगा और पांच से पांच खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगी। अब वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? छः। इसका ट्रिक क्या है? तो छः हाथ से खेलो वॉलीबॉल। यानी कि जब भी पूछेगा कि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या, तो छः। इसको याद कैसे रखेंगे? छः हाथ से खेलो वॉलीबॉल। अब आते हैं कबड्डी, नेटबॉल और वाटर पोलो। इन तीनों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सात। किस किस में? कबड्डी, नेटबॉल और वाटर पोलो। तो कबड्डी चूंकि हम लोग देखते हैं तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या सात तो याद रहती है। लेकिन उसके बाद जो नेटबॉल है और वाटर पोलो है, इन दोनों में भी खिलाड़ियों की संख्या सात होती है। तो इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे? तो नेट बॉल के लिए हमारा ट्रिक है, नेट सात बॉल है। यानी कि एग्जैक्ट कितना बॉल है? सात बॉल है। तो नेट नेट से बन जाएगा नेट बॉल और सात से सात, यानी कि नेट सात बॉल है, यानी कि नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या सात होगी।
उसी प्रकार अब वाटर पोलो में भी 7 होते हैं। तो वाटर पोलो के लिए क्या ट्रिक है, वाटर में 7 पोलो हैं। वाटर में कितने पोलो हैं, 7 पोलो हैं। तो वाटर पोलो से क्या, वाटर से क्या बन जाएगा, वाटर पोलो, और खिलाड़ियों की संख्या इसमें 7। तो इस ट्रिक को 2 से 3 बार हम लोग पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। वाटर पोलो के लिए वाटर में कितने पोलो हैं, 7 पोलो हैं, यानी कि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7। अब हम लोग आगे देखते हैं जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 8 होती है। तो इसके लिए क्या ट्रिक है, 8 बजे जिम करेंगे या करना है। हम लोग कितने बजे जिम करेंगे, 8 बजे। तो इससे जिम से क्या बनेगा, जिम से जिम्नास्टिक, और 8 से खिलाड़ियों की संख्या 8, यानी कि कितने बजे जिम करेंगे, 8 बजे जिम करेंगे, यानी कि जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 8। फिर आगे देखते हैं खो खो। खो खो और बेसबॉल। खो खो में भी खिलाड़ियों की संख्या 9 और बेसबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या 9। तो इसके लिए क्या ट्रिक है, खो खो और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, इसीलिए इन दोनों का ट्रिक हमने एक ही में बनाया है। हमने बेसबॉल लेकर 9 बार खोखा। इसका क्या ट्रिक है, बेसबॉल और खो खो के लिए हमने बेसबॉल को लेकर 9 बार खोखा, यानी कि बेसबॉल से तो बेसबॉल ही होगा और खोखा से खो खो। और कितना बार खोखा है हमने, तो 9 बार, यानी कि बेसबॉल तथा खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होगा। इसका ट्रिक हमने बताया ही क्या, हमने बेसबॉल लेकर कितना बार खोखा, 9 बार। अब आगे आते हैं फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट। इसमें ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फुटबॉल हम सभी देखते हैं, क्रिकेट को भी देखते हैं, और हॉकी में। तो इन तीनों में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है 11। और हमारा राष्ट्रीय खेल जो है, भारत का राष्ट्रीय खेल, वो कौन सा है, हॉकी है। उसके बाद हम लोग आते हैं रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 15, और इसका जो ट्रिक है, फुटबॉल का 15 राग लगाओ। रग्बी फुटबॉल का ट्रिक क्या है, फुटबॉल का 15 राग लगाओ, यानी कि फुटबॉल और राग से क्या हो जाएगा, रग्बी फुटबॉल। और रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15। अगर हम पूरे खेल की बात करें तो पूरे खेल में सबसे अधिक खिलाड़ियों की संख्या एग्जैक्ट बात करें तो रग्बी फुटबॉल में ही होता है। देखिए 15। हमने याद करने के लिए यहाँ पर क्रम से लिखा भी है। सबसे पहले जिसमें सबसे कम खिलाड़ी होते हैं उसको ऊपर, और उसको बढ़ते क्रम में, जैसे बॉक्सिंग, चेस, ये सब में 1 खिलाड़ी होते हैं, बैडमिंटन में 2, पोलो में 4, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, कबड्डी में 7। तो हमने बढ़ते क्रम में लिखा है। तो इस प्रकार जैसे कि पूछेगा कि सबसे अधिक खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में होती है, तो क्या हम लोग बोलेंगे, रग्बी फुटबॉल। और एक होता है गोल्फ। गोल्फ जैसे कि हम लोग मैदान में खेलते हैं, तो गोल्फ में खिलाड़ियों की संख्या फिक्स नहीं रहती है, वो कितने भी खिलाड़ी रह सकते हैं, इसलिए हमने लिखा है नॉट फिक्स्ड, यानी कि खिलाड़ियों की संख्या इसमें फिक्स नहीं रहता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने यहाँ पे खेल और खिलाड़ियों की संख्या देखा, तथा उसको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करने के लिए ट्रिक भी देखा। तो चलिए एक बार फिर से तुरंत हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। बॉक्सिंग, चेस और बिलियर्ड्स तीनों में 1 खिलाड़ी। उसके बाद बैडमिंटन और टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी। उसके बाद पोलो में 4 खिलाड़ी। इसका ट्रिक, गांव में 4 पोल लगा है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5, और इसका ट्रिक क्या है, बाजार से 5 बास्केट लाना है। उसके बाद क्या है, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ियों की संख्या, 6, और इसका ट्रिक क्या है, 6 हाथ से खेलो वॉलीबॉल। उसके बाद आता है कबड्डी, वाटर पोलो और नेट बॉल। इन तीनों में खिलाड़ियों की संख्या 7। तो कबड्डी में तो याद रहता है, और नेट बॉल में और वाटर पोलो के लिए क्या है, नेट बॉल के लिए नेट 7 बॉल है, और वाटर पोलो के लिए वाटर में 7 पोलो है। उसके बाद जिम्नास्टिक है। तो जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 8, और इसका ट्रिक क्या है, 8 बजे जिम करेंगे। उसके बाद खो खो और बेसबॉल है। तो खो खो और बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9, और इसका ट्रिक क्या है कि हमने बेसबॉल लेकर 9 बार खोखा। इस ट्रिक के माध्यम से आपको समझ में भी आ रहा होगा कि हमें कितना आसानी से और अच्छी तरह से याद होगा, और हमेशा के लिए याद होगा। फिर आते हैं फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। इन सभी में तो 11 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद आता है रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, और पूरे खेल की बात करें तो सबसे अधिक खिलाड़ियों की संख्या रग्बी फुटबॉल में, और सबसे कम की बात करें तो किसमें, बॉक्सिंग हो गया, या चेस हो गया, या बिलियर्ड्स, या स्कूनर। उसके बाद गोल्फ की बात करें तो गोल्फ में तो खिलाड़ियों की संख्या कोई फिक्स नहीं रहती है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने एक छोटे से वीडियो में खेल तथा खिलाड़ियों को संख्या के बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा और समझा, तथा उसको याद भी किया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।